के देवर ने जो सच्चाई बताई है ना शिवानी और पूनम के मायके पक्ष वालों की, दोस्तों आप लोग से सुना नहीं सुन जाएगा। जितना किया धरा है कि पूनम के देवर का कहना है कि ये सब शिवानी करा रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, जब दहेज की बात हो रही थी, शिवानी जब वीडियो बना रही थी, कितने उससे गई थी कैमरा लेके कि तुम दहेज ले रहे हो वगैरह वगैरह जो भी था। तो शिवानी और जो उनके पूनम के देवर हैं उनकी खटपट तो पहले से ही थी, शादी के टाइम पर भी आप लोगों ने देखा होगा और हम लोगों ने। तो दोस्तों क्या बात हुई थी क्या नहीं, आज इस वीडियो में सारी सच्चाई में बताने वाली हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, उसके बाद ही कमेंट कीजिए और क्या सही क्या गलत इसका फैसला आप लोग ही कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ एक और रिएक्शन वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, कुछ राज है जो कि मैं कल खोलूंगी दोस्तों। जैसे कि आपको पता है पूनम के देवर ने एक वीडियो बनाया, उसमें साफ साफ बताया गया है जैसे कि पूनम का जो भी सामान जिस तरह से वापस आया और जैसे शिवानी और गोरेलाल की फैमिली ने दिखाया है, यानी कि पूनम की फैमिली ने दिखाया है, उनकी माँ उनकी मौसी और उन्हीं के मतलब सारे लोगों ने दिखाया सारा सामान कि क्या क्या वापस कर दिया गया था। दोस्तों उनके जो देवर हैं उनका कहना ये है कि हमारी जो भाभी थी, भाभी की तबीयत खराब थी क्योंकि भाभी प्रेग्नेंट थी और उनका इलाज चल ही रहा था और भाभी को कहा जा रहा है उनको थायराइड था। भाभी को थायराइड था, उनकी दवा चल रही थी। भाभी से कहा जा रहा था कि आज मत जाओ कल जाओ। तो जो पूनम है, पूनम ने कहा नहीं मुझे आज ही जाना है। दोस्तों एक बात हम जरूर कहेंगे कि जिसकी जब मौत होती है, जहां वो खींच ही लेती उसको और वो वहां पहुंच ही जाता है, इसको कोई नहीं टाल सकता। एक कहावत कही गई कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, तो शायद ये होनी ही होनी थी, इसीलिए कोई इसे टाल नहीं पा रहा था दोस्तों। फिर उसके बाद जब वो इनसे कहा गया, पूनम से मतलब उनकी सास ने कहा आज नहीं कल जाओ, तो पूनम ने कहा ठीक है मैं आज ही जाऊंगी और ठीक है यहाँ से कोई नहीं जा रहा तो मैं अपने जो है भाई को बुलवा लेती हूँ। तो सास ने कहा अगर भाई को बुलवा के जाओगी तो सब क्या कहेंगे, और फिर उसके बाद आप जो है मतलब कल जाना। तो वो कही नहीं मैं अपने भाई को बुलवा के और भाई की गाड़ी से मैं चली जाऊंगी, क्योंकि उनके जो पूनम के भाई हैं प्यारे लाल, उनको 4 पहिए की गाड़ी चलाना नहीं आती थी, ऐसा उनके देवर का कहना है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों जब वो वहां से पूनम मतलब जाती हैं तो पूनम के साथ ऐसा हो गया। तो उनके देवर का कहना है कि जिस तरह से हमारी माँ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमारे पिता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 4 पहिया होते हुए उसमें क्यों नहीं बैठाए ये लोग, मतलब साजिश कर रहे थे कि उनके साथ ऐसा हो या मारने की या तो कुछ भी। तो दोस्तों उनका कहना है कि जब इनको रोका गया था ये नहीं रुकी, अपने भाई को बुलवा के चली गई। अब इनके साथ अगर कुछ घटना हो गई ऊंच नीच, तो इसमें बताइए हमारी फैमिली का क्या दोष है, हमारे घर का क्या दोष है। और दोस्तों एक कहावत उन्होंने कहा कि थोड़ा करें भवानी बहुत करें पंडवा, मतलब थोड़ी बात भवानी जी ने बताई तो उससे कई ज्यादा पंडा ने बता दिया। उनका कहने का मतलब ये था। उन्होंने कहा कि जब इनको पता था उनको नहीं जाने दिया, और जो ये हुआ कि पूनम के देवर वहां थे और प्यारे लाल जो पड़े हुए थे उनको क्यों नहीं लेके, तो उसमें उन्होंने एक सफाई देते हुए कहा है कि मैं उसमें उस जगह पे नहीं था, लोगों के द्वारा मेरे पास वीडियो आई है, जब मैं वहां पहुंचा हूं तब बहुत देर हो चुकी थी और उसके बाद जब मैं पहुंचा हूँ तब ये लोग पहुंच चुके थे। इनका कहने का मतलब ये लोग पहुंच चुके थे, उसके बाद ही मैं पहुंचा हूँ। उनका कहने का मतलब मैं वहां नहीं था और मेरे ऊपर क्लेम केवल किया जा रहा, इनकी तरफ से किसी ने इनके कान भरे क्या है कि वो, अब बताइए अगर मेरे रिश्तेदार थे और मेरी वो भाभी थी और मेरे घर का चिराग भाभी के पेट में था, तो कौन ऐसा देवर होगा या कौन ऐसे
ऐसा पति होगा जो लेके नहीं जाएंगे। दोस्तों उनका ये कहना था कि मैं तुरंत ही, और फिर बाद में जब पता चला तो हम लोग गए ही लेके, उनका कहना ये था। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरी बात उन्होंने और यहाँ पे रखी है कि जो पूनम के देवर हैं, पूनम के देवर का कहना है इन सब चीज़ों का जो बदला लेने की ज़रूरत है, ये सब शिवानी के द्वारा भड़काया जा रहा है। क्योंकि शिवानी ने जब शादी में, जब मेरे पापा से, देखो जब शादी होती है तो शादी के टाइम पे कुछ ना कुछ खटपट होती है, चाहे लड़की पक्ष हो चाहे लड़के पक्ष हो, तो कुछ ना कुछ बातें हो रही थी। शिवानी उसी में बीच में आके कहीं ये कहीं वो बोल रही थी, बल्कि मेरे पापा को नहीं पसंद था, मुझे भी नहीं पसंद था, मगर ये बोल रही थी और इनके बीच बीच में ड्रामे होते रहे। और दोस्तों उन्होंने कहा, जिस तरह से ये बताई हैं कि उनकी मौसी जी ने कहा है कि हमारी बेटी के हाथ में उनके घाव टाइप के हो गए थे। दोस्तों अगर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो मेरे घर में मेरी माँ खुद काम करती थी पूनम के साथ, पूनम की केयर होती थी, और मेरी माँ अगर वहाँ पे लेके गई थी, जो एक देवी जी का है, तो पूनम ही जिद की थी, तब मेरी माँ वहाँ लेके गई। अगर भाभी को इतना ना मानती मेरी माँ, तो बताइए भाभी की हर एक जिद पे उन्होंने हाँ किया। अब जैसे कि रात में वहाँ लेके गई, अब इन भाभी को मना की कि तुम मत जाओ, तुम इस तरह की हो, वहाँ ना जाओ। इन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है। जब इन्होंने कहा मुझे जाना है और जिद की, तब उसके बाद मेरे घर वाले यानी मेरी माँ उनको वहाँ लेके गई। वहाँ से फिर आने के बाद इनको नींद नहीं आई। मेरी माँ इनको सुलाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर इनको नींद नहीं आ रही थी। दूसरे दिन मेरी माँ मना कर रही थी कि तुम्हारी तबीयत नहीं सही, मत जाओ, कल चली जाना, क्योंकि घर में कोई था नहीं। और दोस्तों उन्होंने कहा कि अब इत्तेफाक हो सकता है या होनी हो सकती है कि घर में मेरे गाड़ी होते हुए मगर, और हम लोग 4-5 भाई होते हुए पर मगर कोई पहुंच नहीं पाए। और दोस्तों दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब वहां से पूनम के मतलब मेरी भाभी का जब सामान जाने लगा, इस वजह से वहां से ये लोग एक एक सामान ये लोगों ने देखा, कहा अरे ये मेरी पूनम की तस्वीर है, अरे ये मेरी पूनम का ये सामान है, ये मेरी पूनम का श्रृंगारदान है, ये मेरी पूनम का चूड़ी है, ये सब चीज। तो इस तरह में सारा सामान ये लेके आ गए और इन्होंने कहा ये है, मेरी बेटी ऐसे रहती थी, मेरी बेटी का ऐसे सामान वैसे सामान। तो उनका कहने का मतलब था जितना भी सामान था ये लोग खुद लेके आए। आरोप हमारे यहाँ लगा रहे, बल्कि हमारे पापा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इनकी तरफ से फोन आया था कि आइए हमें जो है बात करनी है, हमें अपनी बेटी का सामान वापस लेना है। तो ये सारी बातें दोस्तों उसने बताई। और दूसरी बात उसने ये भी कहा कि रही बात जो उनके चाचा की लड़की है उनके साथ शादी करने के लिए, मेरे पापा ने इस हिसाब से कहा था, जब ये लोग सामान वापस कर रहे थे तब मेरे पापा ने कहा अरे सामान रहने दीजिए और हम रिश्ता बनाना चाहते हैं। चलिए आज तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ है, क्योंकि हमारे घर का चिराग चला गया, आपकी घर की भी बेटी वो थी और हमारे घर की बहू थी, और उसके पेट में पलने वाला बच्चा हमारे घर का चिराग था जो चला गया है। मगर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि यह रिश्ता हमेशा बना रहे। तो आपकी जो बेटी है आप उससे अपनी मतलब क्योंकि अक्सर यही होता है, आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा या ऐसे देखा होगा, या आजकल होता ही है कि अगर बड़ी बहन नहीं हुई तो घर वाले छोटी बहन के साथ शादी करवा देते। इसीलिए मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है, मेरी मतलब आपकी छोटी बेटी है, अगर पूनम नहीं रह सकी मतलब नहीं थी इस दुनिया में, नहीं रह पाई, तो ठीक है, मैं तो आपकी छोटी बेटी के साथ भी शादी करने के लिए तैयार हूँ, रिश्ता क्योंकि मुझे बनाना है रिश्ता, ना कि बिगाड़ना है। तब ये बात कही थी उन्होंने, और ये लोग अन्यथा में ले गए मेरे पिताजी को और मेरे भाई को, इतना बदनाम किए दोस्तों। और ये भी कहा कि मेरे भाई तो इन सारी चीज़ों से उबर ही नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों
अगर ऐसा कुछ है तो भाई देखो, हमने उस दिन भी कहा था हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे पूनम की माँ का भाई दुख बहुत बड़ा है, देखा नहीं देख जा रहा था, उनके पिता का दुख देखा नहीं जा रहा, पूनम के भाई का दुख नहीं, क्योंकि उस घर में दो दो घटनाएं हुई थी। मगर जिस तरह से बातें ये सामने आ रही हैं, अगर ये सच है, मैं तो भाई नहीं मानती कि ये सच ही होगा, क्योंकि हो सकता है कि भाई झूठ में तो ये वीडियो बनाई गई हूँ, वीडियो पहुंचाई गई हूँ लोगों को भ्रमित करने के लिए। अगर ये सच है तो गलती दोनों तरफ से, अगर ये सच नहीं है तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि पूनम को भगवान, पूनम के साथ ऐसा होना था जो कि हुआ है। और दहेज का सामान देखो, हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी करता है